morning, all of the students, my dear brother and sister। आप सभी का हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट इंग्लिश चैनल बाय चंद्रशेखर सर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। हमने अपनी 3 वीडियो प्रोनाउन की 3 वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कर दिए हैं। जिन्होंने नहीं देखा है जाकर देख ले, और वीडियो अच्छी लगी तो शेयर, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब और लाइक कमेंट ज़रूर करें। आगे चलते हैं। रूल नंबर 4, जब 2 या 2 से अधिक प्रोनाउन एंड से संयुक्त हो तो पोसेसिव प्रोनाउन प्लूरल होगा। जिसे एग्जाम्पल देखते हैं। राम एंड सोहन वेंट टू देयर स्कूल। राम नाउन, श्याम सोहन नाउन एंड से संयुक्त हैं, इसलिए आपका क्या होगा यहाँ पे पोसेसिव प्रोनाउन देयर होगा। आगे चलिए। अगर इसी में सेंटेंस पार्ट ऑफ एरर करके दे देगा तो यहाँ पे हिज लगा देगा तो पार्ट ऑफ एरर यही पार्ट एरर होगा। सुरेश एंड हिज फैमिली मेंबर्स हैज कंप्लीट दियर वर्क। सुरेश नाउन, हिज फैमिली उसकी फैमिली की बात कर रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या लगा है, दियर लगेगा। यहाँ पे हिज दे देगा तो ये पार्ट ऑफ एरर हो जाएगा यहाँ का पार्ट। जब 2 सिंगुलर नाउन एंड से संयुक्त हो एवं 2 के पूर्व इच या एवरी का प्रयोग हुआ हो तो प्रोनाउन सिंगुलर लगता है। इच या एवरी प्लस सिंगुलर नाउन, बीच में एंड हो, फिर इच या एवरी सिंगुलर नाउन आ जाए तो उसके साथ हम यूज क्या करते हैं, प्रोनाउन हिज यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। एवरी सोल्जर एंड एवरी सेलर वाज इन हिज प्लेस। अब यहाँ पे पार्ट ऑफ एरर करके देगा, 3-4 खंड में इसको बांट देगा और यहाँ पे दियर दे देगा। और पहले रूल है कि इच या एवरी के बाद फिर नाउन हो, सिंगुलर नाउन हो तो उसके साथ आपका सिंगुलर प्रोनाउन लगता है। इसलिए यहाँ पे अगर यहाँ पे सिंगुलर नहीं लगेगा, दियर लगा देगा, बस यही पार्ट ऑफ एरर कर देगा। आगे चलते हैं। ईच ऑफिसर एंड ईच क्लर्क हैज ज्वाइन हिज ड्यूटी। वही बात यहाँ पे अगर दियर दे देगा तो इसमें पार्ट ऑफ एरर कर देगा कि कौन सा पार्ट ऑफ एरर है इसमें बताइए। एसएससी पूछती है इसको। ईच का ईदर एंड नीदर प्लस नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा और सिंगुलर प्रोनाउन हिज, जेंट्स हो तो हिज लगेगा और लेडीज हो तो हर लगेगा। देखिए, ईच ऑफ द स्टूडेंट इज रेडी टू डू हिज ड्यूटी। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या लगेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा। यहाँ पे पार्ट ऑफ एरर में दे देगा, कौन सा पार्ट ऑफ एरर है, यहाँ पे लगा देगा, आर लगा देगा तो भी गलत हो जाएगा कि स्टूडेंट्स की जगह पे देखिए स्टूडेंट्स है। कितने लोग सोचेंगे नहीं सही है, लेकिन यह पार्ट गलत हो जाएगा। रूल कहता है, रूल अपना देख लीजिएगा। डू हिज ड्यूटी, यहाँ पे हिज न होके देयर दे देगा तो भी पार्ट ऑफ एरर हो जाएगा। ईच ऑफ द 2 स्टूडेंट गेट्स हिज गिफ्ट। वही फिर बात, यहाँ पे हिज न दियर दे देगा तो भी गलत हो जाएगा। नीदर ऑफ देम गेट्स हिज टर्न, प्रोनाउन हिज होगा। नीदर, ईदर, ईच के साथ नाउन कैसा, नाउन प्लूरल भी हो सकता है, लेकिन आपका वर्ब सिंगुलर होगी और प्रोनाउन सिंगुलर होगा। आगे चलते हैं। जब 2 या 2 से अधिक सिंगुलर नाउन आर ईदर आर नीदर नॉर से संयुक्त किए जाते हों तो प्रोनाउन सिंगुलर का प्रयोग किया जाता है। व्हेन मोर देन 2 सिंगुलर नाउन कनेक्टिंग विथ आर, ईच, ईदर और नीदर नॉर यूज टू प्रोनाउन सिंगुलर पोसेसिव केस हिज हर।
आगे देखते हैं, अगर जेंट्स होगा तो हिज लगेगा और लेडीज होगा तो हर उसके लिए लगेगा। एग्जाम्पल देखते हैं, राम एंड श्याम शुड डिपॉजिट हिज ड्यूज। इधर राम, इधर देखिए, इधर रीमा और रोशनी लोस्ट हर पर्स, या तो रीमा या रोशनी अपनी पर्स को खोई है। इधर लगा है, इधर के बाद सिंगुलर नाउन, सिंगुलर आर से जुड़ा हो, आर के बाद फिर नाउन हो, तो यहाँ पे आपका क्या लगेगा, सिंगुलर प्रोनाउन लगेगा। नीदर राम नॉर श्याम हैज कंप्लीट हिज वर्क। न ही श्याम, न ही देखिए, न ही राम न ही श्याम अपने कार्य को पूरा किया। स्ट्रक्चर आगे देखते हैं, नाउन और प्लस नाउन, फिर सिंगुलर वर्ब इसके साथ लगेगी, सिंगुलर प्रोनाउन लगेगा हिज हर। नीदर प्लस नाउन, फिर नार प्लस नाउन हो तो सिंगुलर वर्ब लगेगी और सिंगुलर प्रोनाउन लगेगा। जब एक सिंगुलर एवं एक प्लूरल नाउन हो, आर या नॉर से संयुक्त किए जाते हैं तो प्रोनाउन प्लूरल लगता है। कह रहा है कि जब एक सिंगुलर नाउन हो और दूसरा प्लूरल नाउन हो, वह आर या नॉर से जुड़े हैं तो उनके साथ प्रोनाउन प्लूरल लगता है। जैसे सिंगुलर नाउन फिर आर हो, इसके बाद प्लूरल नाउन हो, तो उसके यहाँ पे पोसेसिव प्रोनाउन देयर लगेगा, प्लूरल नंबर का लगेगा। एग्जाम्पल देखते हैं, इधर द टीचर और द स्टूडेंट्स फेल्ड इन देयर ड्यूटी। देखिए, इधर द टीचर है, टीचर, फिर इसके बाद आर स्टूडेंट फेल्ड इन देयर ड्यूटी। देखिए, और लगा है यहाँ पे स्टूडेंट, एक सिंगुलर एक प्लूरल हो, उसके साथ आपका क्या लगेगा, आपका लगेगा देयर। नीदर द टीचर नॉर स्टूडेंट है डन देयर वर्क। न कह रहा है, न ही टीचर न ही स्टूडेंट अपने कार्य को पूरा किए या किए। रूल नंबर 9 देखते हैं, तुलना। कंपैरेटिव वाक्यों में देन या एज के बाद प्रोनाउन नॉमिनेटिव फॉर्म का प्रयोग होगा। कह रहा है देन या एज के बाद जब प्रोनाउन होगा वो नॉमिनेटिव फॉर्म में प्रयोग होगा या ऑब्जेक्टिव फॉर्म का प्रयोग। यह इस पर निर्भर है कि वाक्य का अर्थ क्या है, या तो उसमें क्या लगेगा, नॉमिनेटिव फॉर्म लगेगा या ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगेगा। देख लेते हैं एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई लव यू मोर देन ही। यहाँ पे ही क्या है, ही नॉमिनेटिव फॉर्म है। आई लव यू मोर देन हिम ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। आई शैल गिव यू एज मैनी पेन्स एज हिम। आई एम एज इंटेलिजेंट एज ही। सेंटेंस में देन एज कंपेयर तुलनात्मक शब्द हैं। इसके साथ हमारा रूल स्ट्रक्चर फॉलो होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस मोर देन प्लस नॉमिनेटिव फॉर्म, एज भी रहे या नॉमिनेटिव ऑब्जेक्टिव, जैसा कि हम बताए हैं कि वो सेंटेंस के ठीक मीनिंग पर डिपेंड करेगा। आइए प्रोनाउन इट पढ़ते हैं। इट नंबर 1, फॉर थिंग्स विदाउट लाइफलेस, निर्जीव वस्तुओं के साथ प्रोनाउन इट का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल देखिए, हियर इज योर पेन प्लीज टेक इट।
ठीक है, आपका पेन यहाँ है, कृपया इसे लीजिए। ही फॉर एनिमल, पशुओं के लिए इट का प्रयोग होता है। ही हैज़ ए कैट, उसके पास एक बिल्ली है। इट इज वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है, वह बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। आई हैव ए बैग, आई हैव ए डॉग, मेरे पास एक कुत्ता है। इट इज़ वेरी फैथफुल, यह बहुत वफादार है। देखिए नंबर 3 इसका, फॉर यंग चाइल्ड, उनमें मेल या फीमेल का अंतर न कर पाना, जहाँ पे मेल फीमेल का अंतर न हो पाए जैसे बच्चा में, तो यहाँ पे इट्स लगा लेते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, वेन ही सॉ द चाइल्ड, जब वह बच्चा को देखा। इट वाज प्लेइंग, वह खेल रहा था। द बेबी हैज स्पॉइल्ड इट्स ड्रेस, बेबी ने अपने बच्चे को बेबी ने क्या किया, अपने ड्रेस को स्पॉइल कर दिया, मतलब ख़राब कर दिया। नंबर 4 देखिए, इट का प्रयोग नाउन प्रोनाउन को महत्व देने के लिए भी होता है। इट इज़ यू, आप हैं। हु कैन सॉल्व दिस, आप ही हैं। हु कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, जो इस समस्या को सॉल्व कर सकते हैं। इट वाज आई, मैं था। हु कॉल्ड यू, तुमने जिसे बुलाया। इट वाज एट शिमला, वेयर द एग्रीमेंट वाज साइंड, ठीक है, शिमला के एग्रीमेंट पर साइन किया था। यह शिमला का मैटर था जहाँ पे मैंने सिग्नेचर या एग्रीमेंट पे सिग्नेचर किया, साइन किया। इट इज द प्लेस वेयर ही वाज मर्डर्ड, यह वही प्लेस है जहाँ पे उसका मर्डर हुआ। रूल नंबर 5, एक अनिश्चितकर्ता इंडेफिनिट नॉमिनेटिव के रूप में इट का प्रयोग करते हैं। इट रेन्स, इट स्नो, नॉमिनेटिव के इंडेफिनिट, अनिश्चितकर्ता, जहाँ पे अनिश्चितकर्ता हो वहाँ पे इट्स का प्रयोग कर लेते हैं। इट्स रैन, इट्स स्नो, इट्स थंडर, थंडर मतलब भूकंप होता है। इट्स ब्लोज, देखिए समय मौसम के लिए इट का प्रयोग करते हैं। जैसे 7 बजे, इट इज़ 7 o'clock। इट इज़ फाइन, अच्छा है, यह अच्छा है। इट इज़ विंटर, जाड़े का मौसम है। इट इज़ समर, गर्मी का मौसम है। इट इज़ मॉर्निंग, सुबह है। इट इज़ विंटर, आगे देखते हैं। इट इज़ रेनिंग, बरसात हो रही है। इट इज़ वेरी कोल्ड टुडे, बहुत ठंड है आज, बहुत ठंड है आज, या आज बहुत ठंड है। आज बहुत ठंड है। दिस का प्रयोग किसी वस्तु व्यक्ति के नाम बताने, पहचान कराने एवं प्रागरता प्रकट करने हेतु किया जाता है। दिस इज माई पेन, यह मेरी पेन है। दिस इज ऑल इंडिया रेडियो, यह ऑल इंडिया रेडियो है। दिस इज BBC वॉइस ऑफ अमेरिका, BBC वॉइस ऑफ। आइए रिलेटिव नंबर 9, रिलेटिव प्रोनाउन जान लेते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम। रिलेटिव प्रोनाउन रिफर टू सम नाउन गोइंग बिफोर विच इज कॉल्ड इट्स, ठीक है, एंटीसीडेंट। रिलेटिव प्रोनाउन हुज, वह प्रोनाउन होता है जो
जो किसी व्यक्ति या सेंटेंस के बारे में संबंध बताता है वह रिलेटिव प्रोनाउन कहलाता है। रिलेटिव प्रोनाउन हु, विच, दैट, हुज, हुम ऐसे प्रोनाउन हैं जो इससे पूर्व आए और नाउन को इंगित करते हैं एवं इस नाउन के उस रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट विच कम बिफोर जो जिसके पहले आकर उसके बारे में कुछ कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेते। आई नो सरला, मैं सरला को जानता हूँ। हु हैज जस्ट गॉन आउट, जो अभी अभी गई है। इसका मतलब जो यहाँ पे रिलेट कर रहा है किसको, सरला को बता रहा है उसके बारे में कि अभी अभी यहाँ से निकली है, गुजरी है। आई हैव फाउंड द बैग, मैंने, ठीक है, मैंने बैग पाया। विच आई लॉस्ट यस्टरडे, जिसे मैंने कल खो दिया था। दिस इज द मैगजीन दैट शी गेव मी, यह वही मैगजीन है जिसे वह मुझे दी। रूल नंबर देखिए। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कंजक्शन की तरह रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है। सब्जेक्ट के रूप में भी, ऑब्जेक्ट के रूप में और कंजक्शन के रूप में भी रिलेटिव प्रोनाउन का यूज होता है। देखिए, द बैग दैट इज देयर इज योर, यहाँ पे दैट क्या है, कंजक्शन के रूप में है, सॉरी सब्जेक्ट के रूप में है। नंबर देखिए, द बैग दैट आई फाउंड यस्टरडे इज हर, यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन। रूल नंबर इसका 2, सजीव वस्तु के लिए हु, हुम आता है और व्यक्ति या सजीव वस्तु के लिए कौन लगता है, हु, हुम। हु नॉमिनेटिव केस में आता है, हुम ऑब्जेक्टिव केस के लिए प्रयोग होता है। देखिए, रूल नंबर 2 इसका, रिलेटिव प्रोनाउन सजीव या व्यक्ति वस्तु के लिए, सजीव वस्तु या व्यक्ति के लिए हु, हुम का प्रयोग होता है। हु नॉमिनेटिव केस के लिए प्रयोग होता है, हुम ऑब्जेक्टिव केस के लिए प्रयोग होता है। आई लाइक द बॉय, बॉय को मैं पसंद करता हूँ। हु हेल्प्स द पुअर, जो गरीबों की मदद करता है। कह रहा है कि मैं उस बॉय को पसंद करता हूँ जो गरीबों की मदद करता है। दिस इज द गर्ल हुम ऑल एडमायर, यह लड़की है जिसकी सभी लोग प्रशंसा करते हैं। देखिए, हुज का पोसेसिव केस में यूज होता है। आगे देखते हैं। सामान्यतया व्यक्ति जानवर के लिए होता है। कई परिस्थितियों में नॉन लिविंग नाउन हेतु भी किया जाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। दिस इज द बॉय हुज पेरेंट्स डैड, द बॉय, यह लड़का है जिसके माता पिता मर गए हैं। द डॉग हुज कलर इज वाइट हैज बिकम मैड, देखिए, डॉग जिसका कलर सफ़ेद है वह पागल हो गया है। एनिमल के लिए भी आ गया। आगे देखते हैं। द सन हुज रे गिव अस लाइट इज एडोर्ड लाइक गॉड, ठीक है, कह रही द सन हुज रे, सूर्य जिसकी किरणें हमें प्रकाश देती हैं, ईश्वर की तरह, पर ठीक है, ईश्वर की तरह एडोर्ड